राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा मनाया गया अखंड भारत स्मृति दिवस। संघ के स्वयंसेवकों ने लिया संकल्प। आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से सोमवार की संध्या वीरपुर गोल चौक पर अखंड भारत स्मृति दिवस मनाया गया। इस दौरान वीरपुर गोल चौक पर अखंड भारत का मानचित्र बनाकर दीप प्रज्वलित कर 14 अगस्त 1947 के दिन हुए भारत के विभाजन को अखंड भारत स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। इस विषय पर जानकारी देते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संयोजक बुद्धेश्वर शर्मा ने बताया कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान समेत कई देश भारत भूमि के ही अंग थे, परंतु विभिन्न कारणों से भारत का विभाजन होता रहा। भविष्य में इस प्रकार के विभाजन का दंश भारत को ना झेलना पड़े, इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखंड भारत स्मृति दिवस मनाता है। और उन्होंने कहा कि हमें विभाजनकारी शक्तियों से बचाकर भारत भूमि को अखंड बनाए रखने का संकल्प करना है। वहीं हिंदू धर्म रक्षा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार ने कहा कि 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली, लेकिन स्वतंत्रता के आनंद के साथ साथ मातृभूमि के विभाजन का गहरा घाव भी सहन करना पड़ा। 1947 का विभाजन पहला और अंतिम विभाजन नहीं है। भारत की सीमाओं का संकुचन इससे काफी पहले शुरू हो चुका था। यही स्वीकार सभी को करना ही होगा कि भारत का विभाजन हिंदू मुस्लिम आधार पर हुआ। पाकिस्तान ने अपने को इस्लामिक देश घोषित किया, वहां से सभी हिंदू सिखों को बाहर खदेड़ दिया गया। अब वहां हिंदू सिख जनसंख्या लगभग शून्य है। और उन्होंने कहा कि देश को 1947 में आधी अधूरी आज़ादी मिली। इसी आज़ादी के फलस्वरूप हमारे देश का अत्यंत रक्त रंजित विभाजन हुआ। पाकिस्तान जाने वाले लोग तो सुरक्षित जाते थे, पर उधर से ट्रेनों में लाशें भर भर कर आती थी। देश तो बनते और टूटते हैं, लेकिन राष्ट्र कभी नहीं टूटता। हमारी अखंडता का मार्ग सांस्कृतिक है और यही अखंड भारत की संकल्पना है। सबकी माता, सबकी माता, अपनी माता, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम। भारत का जो भूभाग अभी दिखलाई पड़ रहा है, यही पूर्ण भारत नहीं है, यह खंडित भारत है। मुगलों और अंग्रेज़ों से पूर्व हमारा जो भारत था, उस भारत को हमें फिर वापस लेना है। और इसे याद रखने के लिए हम 14 अगस्त को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इकाइयों के द्वारा यह कार्यक्रम मनाते हैं, ताकि हम याद रख सकें कि हमारा भारत कैसा था, कितने भूभाग में फैला हुआ था। फिर से हमें उसे वापस लेना है। इसीलिए इसी दिन को 14 अगस्त को, जिस दिन हमारा भारत सबसे अंतिम बार खंडित हुआ था, उसको हम अखंड भारत दिवस स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। और अपने आने वाले पीढ़ी को यह बतलाएंगे कि हमारा भारत कहाँ से कहाँ तक था, पुनः वापस लेना है। जय श्री राम। अखंड भारत में कौन कौन सा देश है जो पूरा अखंड भारत में पश्चिम में ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पूरब में थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, बांग्लादेश आदि देश, तिब्बत, ये सभी देश, श्रीलंका अखंड भारत का हिस्सा है, जिसे हमें पुनः लेना है। क्योंकि यह प्राचीन भारत का अतीत का रहा है, जो अखंडित भारत रहा है, जो सदियों पहले हमारा देश एक वैभवशाली देश रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, म्यांमार और ये सब सारे देश अपने देश में आते थे। जो बीच के कालखंडों में मुगलों और अंग्रेज़ों के द्वारा उस देश को विभाजित किया, खंडित किया गया। जो आज हिंदू समाज जागृत हुआ है और हम सभी को यह स्मृति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा दिलाया जा रहा है। वह जो हमारा प्राचीन गौरवशाली भारत रहा है, उसे हम पुनः लेंगे, अपने अधिकार में लेंगे, जिससे कि यह हमारा संपूर्ण जो सोने की चिड़िया का रहने वाला देश था, वह पुनः एकजुट होकर, संगठित होकर हम भारत माँ की जय जयकार कर सकें, जहाँ सभी धर्म, समाज, जाति, वर्ग के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। जहाँ कहते हैं
कि यहाँ किसी में कोई भेदभाव नहीं था। मानवता के लिए ये उषा की किरण जगाने वाले हम ऐसे भारत के लोग हैं। पुनः इसे स्थापित करना है। कहते हैं भारत देश धर्म का देश है, सनातन धर्म का देश है। यह पुनः स्थापित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम सभी आज इसे अखंड भारत स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। संकल्प लेते हैं कि उसे पुनः हम अपने देश में सम्मिलित कर उसे विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जननी, जय भारत माता।